भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित संदर पटेल जी, हमारे रजिस्ट्रार मनोज पुष्प जी, मनोज गुप्ता जी, मनोज सिन्हा जी, इस सभागार में उपस्थित विभिन्न नागरिक बैंकों के संचालक गण, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए बैंक और पैक्स के कर्मचारीगण, मैं आप सभी को सहकारी सप्ताह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, सहकारी झंडे के आरोहण के साथ ही सहकारी गीत का हम सब ने वाचन किया और वो सहकारी गीत सहकारिता की मूल भावना से प्रेरित है। इतना सुंदर है, संग शक्ति प्रकटाने वाला, शांति सुधा बरसाने वाला, संपत्ति सुमति बढ़ाने वाला, जन गण तंत्र सुमंत्र हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा। और यही शायद मानव संस्कृति और समाज की भी मूल भावना है। मतलब व्यक्ति की परिपूर्णता केवल रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, और इसलिए सहकारिता के बगैर किसी समाज की कल्पना परिकल्पना नहीं की जा सकती। हमारे यहां कहा गया है कि बिना सहकार नहीं उद्धार, और हमने उसमें जोड़ा है कि बिना संस्कार नहीं सहकार। सहकारिता हमारी मूल भावना है, सहकारिता हमारी जरूरत है। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं जिसने सहकारिता आंदोलन को मजबूत किया और सहकारिता के माध्यम से आगे समाज में उन्नति लाने का काम किया। मुझे इस मन से कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि हिंदुस्तान की यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार है तो वो सहकारिता ही है। यहां पे अर्बन बैंक के बहुत सारे संचालक गण बैठे, मुझे इस मन से कहते हुए संकोच नहीं। हमारे यहाँ वो सेक्टर बहुत मजबूत नहीं है, परंतु महाराष्ट्र में, गुजरात में तो वो क्रेडिट मूवमेंट इतना मजबूत है, खासकर अर्बन सेक्टर का, नागरिक बैंक के माध्यम से वो अपने आप में एक सफल सहकारिता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वैसे तो आजादी के पहले, आजादी के बाद सहकारिता चलती रही, परंतु मैं इस मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूं। 2014 के बाद जब वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस देश के आमूलचूल परिवर्तन के लिए, इस देश के विकास, जनता के कल्याण के लिए जो अलग अलग योजनाएं और सोच के साथ सरकार को आगे बढ़ाया, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम उन्होंने सिद्ध किया कि आजादी के बाद पहली बार देश की राजनीति में सहकारिता विभाग एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया। उद्घाटन के बाद हम सब लोग चाय और नाश्ते पर बैठे थे तो सहकारिता विभाग के अधिकारी कह रहे थे कि माननीय अमित शाह जी, कोई 15 दिन नहीं होता जिसमें समीक्षा नहीं करते, और विस्तृत रूप से समीक्षा हर महीने होती है। कहने का तात्पर्य है कि केंद्र सरकार बहुत ताकत के साथ सहकारिता को मजबूत करने में लगी है, और उसी का परिणाम, क्योंकि सहकारिता की बात आती है तो इस मन से ये कहते हुए भी कहीं संकोच नहीं है कि बहुत सारी बातें आती, बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे। सहकारी आंदोलन की कमी होने का कारण भी यह है, पर उस कमी को दूर करने के लिए कंप्यूटराइजेशन की बात आई। हर पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो, रजिस्ट्रार ऑफिस का कंप्यूटराइजेशन हो, एपेक्स लेवल की जो एजेंसी, जो हमारी संस्थाएं, उसका कंप्यूटराइजेशन हो, आईटी का सम्मिश्रण ठीक ढंग से हो, और उसके माध्यम से
हमारे पूरे आंदोलन में पारदर्शिता है, ये हमारा लक्ष्य है। पूरा दिन आप लोग मिलकर बात करोगे, मंच से कुछ चीजें आपसे साझा की जाएंगी, आपकी परेशानी आप बताओगे। भाई और साथियों, मैं कहता आया हूं, मैं हर समय कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आता है तो भगवान उसको कुछ ना कुछ आदेश देकर भेजता। कुछ काम यदि हमें करने को मिलता है तो वो भगवान का आदेश ही होता है। हम कल अधिकारी लोग बैठे थे तो मैंने सबके साथ में यही साझा की बात कि जिंदगी में हर व्यक्ति की हर कुर्सी पर बैठने की एक मियाद फिक्स है। जब इस जहां में रहने की मियाद फिक्स है तो कुर्सी भी परमानेंट कैसे हो सकती है। पर मुख्य मुद्दा यह रहता है कि यदि भगवान ने हमें उस कुर्सी पर बैठने का, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आदेश दिया है तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि हम सुबह 10 बजे, 10:30, 11 बजे ऑफिस आए, 5 बजे चले जाए, तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह कोई नहीं रोक पाएगा। शाम को बच्चों के साथ घूम सकते हैं, न्यू मार्केट जा सकते हैं, जबलपुर में हो तो वहां जा सकते हैं, ग्वालियर में हो तो वहां जा सकते हैं। पर याद उसे किया जाता है जो उस कुर्सी पर बैठकर कुछ अलग करता है, कुछ नया करता है। मैं आप सबसे बस यही निवेदन करना चाहता हूं, ये सुनिश्चित करें कि हमारे काम करने का तरीका इस संपूर्ण आंदोलन को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। हम ये सुनिश्चित करें कि हमारी कार्य पद्धति में पारदर्शिता आए। हमारे विभाग को लेकर जो प्रश्न चिन्ह लगे उसको समाप्त करने का काम हमारा ही है। हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पारदर्शिता के साथ साथ इसमें विकास और विस्तार के नए आयाम जुड़े। मैं वैसे भी कम्युनिकेशन स्थापित करने वाला व्यक्ति हूं, मैं हर स्तर पर बात करता हूं। मुझे छोटे से छोटे कर्मचारी से बात करने में भी कहीं संकोच नहीं है। इसलिए हमने नवाचार प्रकोष्ठ के माध्यम से रोज कुछ नया करना है। कल हम लोग बैठे थे, ऋतुराज, अमरीश जी और बाकी सब अधिकारी, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम बैठकर केवल और केवल नया सोचते हैं, केवल और केवल नया। पर भोपाल में वल्लभ भवन स्तर पर जो हम सोचते हैं उसको नीचे जमीन पर उतारने का काम आपका है। और खासकर मैं IBPS के माध्यम से जो हमारे युवा अब पैक्स का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं उन सबको आह्वान करना चाहता हूं कि कुछ नया करिए, कुछ नया करिए। हमारे बैंक के CEO, मुझे प्रसन्नता है कि आज बैंक के CEO जब यहां पर अपना पुरस्कार लेने आए तो एकदम सूटेड बूटेड आए। मैं ये कहता आया हूं कि हमारी कंपटीशन किससे है? कमर्शियल बैंक से। तो मेरा CEO भी तो उतना ही सूटेड बूटेड का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं तो खुद कुर्ता पजामा पहनता, मतलब अच्छे से रहना। हमारी अप्रोच कमर्शियल बैंक के जो CEO जैसी होनी चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारा काम करने का तरीका, हमारा व्यवहार, हम उससे कंपटीशन कर पाए। ये सुनिश्चित करना है कि हम इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को देश में अलग स्थान तक लेके जाएं। यहां बहुत बधाई देता हूं, आप सबके यशस्वी जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। जिस लक्ष्य को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, डॉक्टर मोहन यादव जी लगे हैं, उस लक्ष्य को साधते हुए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सहकारी आंदोलन मजबूत हो। इस समाज के निर्माण में, इस देश के नवनिर्माण में हम अपना सर्वस्व लगाएं और ताकत के साथ इस आंदोलन में सहभागी बने। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।